नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। मुद्दे की बात में लगातार आपको राजनीतिक मुद्दा हो, सामाजिक मुद्दा हो, उन तमाम मुद्दों से आप सभी का बारीकी से रूबरू कराता रहा हूं। हालांकि समय मेरी मौजूदगी सीपी में है, जहां पे जनताओं की मौजूदगी बड़े मात्रा में होती है। संसद भवन, संसद नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि संसद भवन, जहां पे लोगों की बुनियादी बातों को सुना जाता है। लेकिन आए दिन देखा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टी जो है लगातार राजनीति करते रहे हैं। राहुल गांधी कभी हिंदुओं पे बयान देते हैं, तो राहुल गांधी कभी बयान देते हैं कि हमें आखिरकार जातीय जनगणना को लेकर उन्हीं मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या कहेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी ने कह दिया कि जातीय जनगणना को लेकर जो है अनुराग ठाकुर पे जो है तंज कस दिया, कैसे देखते हैं इस मामले को? इस मामले को ऐसे देखता हूँ, जिस आदमी आज यहाँ जाति जनगणना करने की बात कर रहा है, हाँ, तो वो अपनी जाति बताने में असमर्थ है, हाँ, अपनी तौहीन मान रहा है। वो कह रहे हैं ना हम ब्राह्मण है। भैया ब्राह्मण कैसे हो जाते हैं? कुछ है उसका प्रमाण इनके पास हाँ, कि ब्राह्मण अच्छा, क्या एक फिरोज खान का पोता ब्राह्मण बन जाता है? हाँ, क्या एक क्रिश्चियन का बेटा ब्राह्मण बन जाता है? अच्छा, क्या एक ईसाई का बेटा पौत्र ब्राह्मण बन जाता है? तो कहने का मतलब यही है भाई साहब, हाँ, जिस तरीके से इन्होंने जिस तरीके से जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश चल रही है, वो जनता के बीच में एक ऐसी एक हवा पैदा करने चाहते हैं जिससे कि ये आपस में दंगे का माहौल बने। अच्छा, तो ये इनकी आज से नहीं, जब से ये सत्ता से बाहर हुए हैं तब से ये कोशिश इनकी बरकरार है, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन है। ये क्यों कह रहा हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है और ना है तो नामुमकिन है। कि मोदी आज इस देश की रक्षा का सुरक्षा कवच बन के खड़ा है, तो आज इनकी हर कोशिश से नाकाम होती जा रही है। विपक्ष मजबूत है, हाँ, कुछ भी कर सकता है, अच्छा, क्योंकि जिसने 55-56 साल नहीं 70 सालों के कार्यकाल में ब्लास्ट कराए हो, इस देश में पत्थरबाजी कराई हो, हाँ, गुंडागर्दी कराई हो, लूटमार, छीना झपटी, बलात्कार, हर तरह की कोशिशें इस देश के विरोध में करी हो। अच्छा, एक बयान आया है राहुल गांधी का, वो कह रहे हैं कि मोदी जी हमें चक्रव्यूह में जो है मुझे घेरना चाहते हैं, लेकिन अभिमन्यु मैं उस चक्रव्यूह को तोड़ दूंगा। कैसे देखते हैं इस बात को? तो भैया आज ये चक्रव्यूह बताते हैं उसको, जो चक्रव्यूह एक भ्रष्टाचार के लिए चला हुआ है, तो उसका अभिमन्यु बता रहा, तो इसका मतलब ये सिद्ध करता है राहुल गांधी के मैं इस सारे भ्रष्टाचार का एक मेन जड़ हूँ कि जिसको अभिमन्यु बोल रहा है। अच्छा, तो क्योंकि आज ये उन्हीं घोटाले की बेल पे बाहर है, हाँ, तो ये उस भ्रष्टाचार के अभिमन्यु है जो बहुत जल्दी ही अंदर जाने की कोशिश में है। लेकिन राहुल गांधी तो आरोप लगा कि भ्रष्टाचार तो एनडीए के सरकार में हुआ है। हमारे 1200 करोड़ का संसद भवन बना, नया संसद भवन, उसमें से पानी टपक रहा है। और अखिलेश यादव ने कह दिया है कि 120 रुपए की बाल्टी जो है 1200 करोड़ रुपए के खर्चे के नाक को बचा रखी है। ऐसा है, जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी की बात है, ये जिस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं इस देश को बदनाम करने की, देश की संस्कृति को उछालने की कोशिश कर रहे हैं। उछाले तो बता रहे हैं 1200 करोड़ रुपए में आपने संसद बनवाया और पानी टपकने लगा वहाँ। अरे मैं ये कह रहा कि इन्होंने क्या बना दिया आज से पहले? आज तक तो गुलामी की रस्सियां पकड़ के चल रहे हैं ये। अच्छा, ये तो 70 साल की का जो कार्यकाल इनका पूर्ण हुआ, तब तक तो ये गुलामी की रस्सियों के सहारे से चले हुए थे। अगर आज संसद बनता है तो वो भारतीय संसद कहलाता है। अगर यहाँ कोई कानून बनते हैं तो उनको भारतीय कानून बोला जाता है। अब से पहले सारे के सारे ब्रिटिश के बनाए हुए कानून, ब्रिटिश की बनाई हुई नीतियाँ यहाँ लागू है। तो आज ही इनको बदले जा रहा है, अपने देश का कानून लाया जा रहा है, अपने देश की यहाँ बिल्डिंगें बनाई जा रही है, संसद बनाया जा रहा है। अभी तो सचिवालय बन रहा है भाई साहब, अच्छा, संसद नहीं। लेकिन कह रहे हैं ना कि जब से मोदी जी तीसरे प्रधानमंत्री बने हैं तब से कभी पेपर लीक, कभी बिल्डिंग लीक, कभी सड़क लीक, तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो रहे हैं। अब इनको ये सारी चीजें दिखाई दे रही, हाँ, लेकिन जोन सी इनकी खुद की पार्टी है वह लीक हो गई, सत्ता से लीक हो गई, वो नहीं दिखाई दे रही इनको। इनके इतने सारे आतंकवाद सारे लीक हो गए, वे नहीं दिखाई दिए। अतीकत अहमद अंसारी का दुबे ये ऐसे ऐसे सारे के सारे लीक हो गए, वे नहीं दिखाई दिए। तो लीक जब होता है, अभी 2 दिन पहली घटना है अयोध्या की, एक 14-15 साल की बच्ची के साथ एक सपा का नेता सांसद है, कौन है वो, बलात्कार करता है
उस बच्ची को गर्भवती बना देता है, तो तब उसकी पोल खुलती है, तो तब वो अरेस्ट होता है। तो इनकी ये दो लड़कों की जोड़ी ये कमाल कर रही है आज उत्तर प्रदेश में, उसका परिणाम सामने आना शुरू हो चुका है भाई साहब। लेकिन राहुल गांधी आरोप ये भी लगा रहे हैं कि मोदी जी ने तो बड़े बड़े वायदे किए। उन्होंने कहा कि इस बार तो हमारे 99 सीटें आई हैं, 2029 जब आएगा तो एनडीए बिल्कुल बिखर जाएगी, बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी और कांग्रेस फिर से वर्चस्व में आएगी। भाई साहब, इस देश के अंदर भगवाधारी बैठे हैं और यहाँ आप भगवाधारी के सामने इन देश के जितने इन देशों को लूटने वाले गद्दार हैं, कोई रुकने वाला नहीं। तो आज ये कभी संविधान की दुहाई से पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, कभी लोकतंत्र की दुहाई से। तो मैं कहना चाहूंगा, ना है लोकतंत्र खतरे में, ना है संविधान खतरे में, हमें तो लगता है सियासत में पड़े सारे बेईमान है खतरे में। क्या कहें? हाँ, हाँ, ना हिंदुस्तान है खतरे में, ना मोदी सरकार है खतरे में। अच्छा, हमें तो लग रहा है कि गांधी खानदान का सुल्तान है खतरे में। अच्छा। ना राम है खतरे में, ना रहमान है खतरे में, हाँ, भ्रष्टाचार से कमाया हुआ हराम का माल है खतरे में। तो इनको जनता की परेशानी, जनता की चिंता नहीं है, इनको इन्होंने जो सा वो काला हराम का माल कमा रखा उसको बचाने की चिंता है। तो आज अभी गुड़गांव में जो पूर्व मुख्यमंत्री था हुड्डा, उसके लड़के की 139 एकड़ जमीन विदाउट सीबीआई ने जब्त करी। तो भाई साहब, इनके काली कमाई जो काले धंधों की, वे सारी की सारी बाहर निकल कर आ रही है। तो इनकी परेशानी वो है जनता को गुमराह करने की, क्योंकि ये अपना सिक्का साबित करना चाह रहे थे। इस देश की जनता को पता, अगर इस देश के अंदर कोई खोटा सिक्का है तो वो राहुल गांधी है, जो कभी नहीं चल सकता इस देश में। क्या नाम है भाई साहब आपका? दीपक। दीपक जी, कहाँ रहते हैं? मैं साकेत। साकेत में रहते हैं। संसद में राहुल गांधी जातीय जनगणना को लेकर जो है बयान देते हैं और अनुराग ठाकुर जो है उस पर तंज कसते हैं। कैसे देखते हैं इस चीज को? सही बोला उन्होंने, बिल्कुल सही बोला। इसलिए सही बोला जो मैंने उनका पहले का वीडियो देखा था, जहाँ पे राहुल गांधी खुद ही पूछ रहे हैं किसी से कि आपका नाम क्या है, आपका मालिक ऊंची जात का है, आप छोटी जात के हो, वो खुद ही बंदा बोलता है। तो ये बात सही है और गलत तो है नहीं इसमें कुछ। जब सही बात है, जब आप बाहर कुछ और बोल रहे हो, संसद में कुछ और बोल रहे हो, वो फिर अलग बात, वो तो मतलब डबल फेस वाली बात हो जाएगी। ये गलत चीज है। तो इस चीज को मैं सही देखता हूँ कि सही बोला उन्होंने, बिल्कुल सही बोला। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, जैसे कि कह रहे हैं कि नए संसद से पानी के टपकने लगा छत से, उसको ले रहे कि बीजेपी जो है पूरा भ्रष्टाचार की पार्टी है। जब से मोदी सरकार आई है तब से पेपर लीक, पानी लीक, कुछ ना कुछ लीक ही हो रहा है। क्या कहेंगे इस पे? चलो लीक हो रहा है तो पता तो चल रहा है कि लीक हुआ कुछ। हाँ, पता तो चल रहा है। पिछले 70 सालों में तो पता ही नहीं चलता था क्या क्या लीक हुआ। अच्छा, ये भी तो बात है। हाँ, पता तो चल जा रहा है ना कि लीक हो गया पेपर, कौन लोग है कौन लोग नहीं है। अब कोयला घोटाला हुआ, स्कैम हुआ, क्या क्या हुआ, वो तो हमें पता ही नहीं चला था। अच्छा, तो बाद में पता चला, जब धरने पे लोग बैठे तब पता चला कि स्कैम कितना हुआ है, इस सरकार ने करा है। और रही बात टपकने की बात, तो देखो ये तो कंस्ट्रक्शन का काम है। अब उसमें थोड़ी बहुत कमी आ ही जाएगी। चाहे आपने भी घर बनाया होगा, कभी उसमें प्रॉब्लम आ गया तो आपने तो पूरे पैसे लगाए, मजदूर ने सही से काम नहीं किया होगा या फिर कहीं से भी कुछ कमी रही होगी। इसमें सरकार को पूरी तरह दोष नहीं सकते।